इस साल की जो सूरत हाल है, पिछले 3 हफ्तों से नेशनल हाईवे बंद पड़ा है और एक पैच है उधमपुर में 300 मीटर कहा जाता है, वो अभी भी संभाला नहीं गया। हैरानकुन बात है, क्या बड़े दावे हैं सरकार की तरफ से और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की तरफ से, क्या चौबंद हैं, ये काफ़ी उनके पास कैपेसिटी है हाईवेज़ को ठीक करने की, और लेकिन हमारी किस्मत कुछ उल्टी नज़र आ रही है। क्या नेशनल हाईवे जब भी सेब बाहर भेजने का सवाल आता है तो कुछ न कुछ मसला खड़ा हो जाता है नेशनल हाईवे पर। आज का तजुर्बा जो है काफ़ी डिवास्टेटिंग है हमारे लिए। और अगर आप जाएंगे, गाँवों में जाएंगे, मंडियों में जाएंगे, सोपोर से लेकर कुलगाम तक, अनंतनाग, शोपियान, पुलवामा, बारामुल्ला, बड़गाम, बांडीपोरा, जो भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पास मंडियां हैं, अब वहाँ कैपेसिटी नहीं रही है। बल्कि आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा। अगर आप वहाँ देख लेंगे कि हमारा सेब बहुत काफ़ी हद तक सड़ गया है। अब जाए तो जाए कहाँ? और फिर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, सरकार की तवज्जो चाहूँगा, हमारे पास जहाँ तक इकोनॉमी का सवाल है, इक्तिसादी या जो लाइवलीहुड का सवाल है, रोज़मर्रा ज़िंदगी का सवाल है, मुझे बताइए वसीले क्या हैं हमारे पास? इंडस्ट्री है नहीं, कॉरपोरेशन नहीं हैं, और इसके अलावा जहाँ तक सरकारी मुलाजमतों का सवाल है, लगभग नज़र आता है ठहराव है। पिछले कई सालों से उसमें भी ठहराव है। बड़ी तादाद में जगह नहीं मिलती है, जगह खाली नहीं है, जो भी आप कहिए, लेकिन सरकारी मुलाजिमत का भी जो दरवाज़ा है वो कुछ कमज़ोर होते नज़र आ रहा है। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें। अब हम यहाँ जो कमरे में इंजीनियर बैठे हैं, मैं इनकी टीम एक भेज के वहाँ उनको तैनात कर दूँगा। हमें अब बहुत हो गया है, हमने सब्र से काम लिया, क्योंकि ये रोज़ हमें कहते थे कि आज होगा आज होगा आज होगा, लेकिन नहीं हो रहा। तो आज मैं यहाँ इन 2 प्रोग्रामों से जो है फारिग होके मैं यूनियन हाईवेज़ के जो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगा कि हमें फटाफट जो है ये हाईवे हमारे हवाले किया जाए, इसको रिस्टोर करके जो है ट्रकों के लिए जो है ये इसको खोल दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि एक ट्रेन चलने से कुछ नहीं होगा। आपने एक ट्रेन चलाया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मेहरबानी करके इसको एक रेगुलर सिलसिले के तौर पे चलाइए, ताकि जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं या बाकी ट्रेडर्स हैं, अगर वो ट्रेन से अपना माल भेजना पसंद करेंगे तो भेजें, जो रोड से भेजना चाहे वो भेजें। अभी ये एक ट्रेन आज उसका जो है सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ हुआ, चलिए अच्छा, हम शुक्रगुजार हैं कि एक ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इसको बार बार चलाइए जब तक कि हाईवे जो है पूरी तरह से स्टेबलाइज ना हो। ये ऐसे सड़ रहे हैं पता नहीं कितने दिनों से, शायद हफ्तों से। आप देखिए, जो कश्मीरी सेब माना जाता है पूरे मुल्क में, दुनिया में, उसकी हालत ये है। और आप देख रहे हैं इनके माथे पे शिकंज है। दे आर एक्सट्रीमली वरीड, और जायज है, इनका वरी होना जायज है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, उमर साहब कहते हैं उनके अंडर कुछ है ही नहीं। अरे हॉर्टिकल्चर आपके अंडर है, R&B आपके अंडर है, क्या आप रोड ठीक नहीं कर सकते? या तो आप साजिश रच रहे हैं। आप चाहते हैं रिलायंस अडानी वाले आके यहाँ अपना रोब जमाए और हमारे एप्पल ग्रोवर्स के सर पे बैठ के इन सेबों को कोड़ी के दाम पे खरीदे। वो हम होने नहीं देंगे। इसलिए आप मेरी बात अच्छे से सुनिए, जल्दी से रिपेयर आप करवाइए रोड। अगर आपने नहीं किया तो हम खुद इनके साथ जाके बानिहाल जाएंगे और बानिहाल पे धरना देंगे जब तक आप इनके ट्रक्स नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये भी पता चला है कि आप वहाँ पे सीमेंट के ट्रक्स छोड़ रहे हैं, बाकी जो लोहे के मुर्गे के ट्रक्स में लोहा है, मुर्गे है, सीमेंट है, वो आप जाने दे रहे हैं। तो आप हमारे बेचारे एप्पल ग्रोअर्स को क्यों तंग कर रहे हैं? ये हलाल का पैसा कमाना चाहते हैं। आपमें प्रॉब्लम क्या है? एक बार भी यहाँ जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके 50 MLA हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, डू यू नॉट नो दैट हॉर्टिकल्चर इज द बैकबोन ऑफ जम्मू कश्मीर इकोनॉमी? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इज दिस अ लार्जर कंस्पिरेसी? क्या आप चाहते हैं यहाँ अदानी आए, यहाँ अंबानी आए, यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री आए? वो हम कतई नहीं होने देंगे।